बरसों गुजर गए, ना जाने विधाता मेरे इस योग से क्यों विपरीत हो गए। क्या मेरे पिता का संकल्प व्यर्थ ही जाएगा? अच्छा प्रभु, या तो पानी ग्रहण नहीं होगा मेरा भगवान से, या फिर इसी धुन में कभी जाऊंगी अपनी जान से। हे भगवान, क्या क्षीर सागर की लहरों में तूफान लाना ही पड़ेगा? निसंदेह यदि मैं कुष्ठवज कर्दम ऋषि की पुत्री हूँ तो विष्णु भगवान आपको जगाना ही पड़ेगा। किसी की नींद खोकर आपको आता है सो जाना, नहीं सुनना किसी की बुत पत्थर का हो जाना। परंतु वक्त जब भगवान हट पर आ ही जाते हैं, छुपो फिर लाख पर्दों में वो तुमको पा ही जाते हैं। तुम भोलेनाथ हो बनारे, तुम लंका के महाराजा रावण की होशियारी को अनुभव न कर सके। मैं तो कैलाश को पाश पाश करने आया था। जब कैलाश ना हिला सका तो गर्म से थोड़ा गर्म हो गया। आपको मेरे भक्त बन जाने का भ्रम हो गया। मैंने आपकी स्तुति गा दी और आपने प्रसन्न होकर जड़ से चंद्रहास तलवार मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब क्या है, अब क्या है? मेरी चौखट पर सभी के सर झुकाए जाएंगे। देवता भी सर के बल कदमों में मेरे आएंगे। मौत की भी मौत तलवार चंद्रहास है, सर्व शक्तिमान है। शक्ति जो जिसके पास है, शक्ति जो जिसके पास है। कौन बल खाए चोटी अलग, मुख पर करत बहार। मानो मानो चंद्र की गोद में खेलत राजकुमार। नहीं नहीं, ये उपमा मजेदार नहीं। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, जब चंदन के वृक्ष से लिपट रहे हों ब्याल। नहीं नहीं, ये उपमा भी मजेदार नहीं। विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है, एक छोड़ हजार, परंतु पवित्र होने चाहिए मनोविचार। गाल पुसीदे मग चलत, मस्तक टीका लाल। ओस चाटने के लिए बनी उगली है ब्याल। बदरे तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो चाहे सवाल कर, परंतु चेष्टा संभाल कर। मैं कुष्ठवज कर्दम ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। है अनाथ कन्या, अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। सोचता हूँ मैं जो इन शब्दों का अर्थ। एक कुजे में दरिया है बंद दो, एक तो कवारी और उस पर अनाथ, एक उत्तर और है अनंत दो। संभल संभल लंकपति, ज्यादा ना मचल। तेरे खोटे भाव जो तेरे मन में है, तेरे चेहरे पर आ आकर तेरे वीरत्व की निंदा कर रहे हैं। ओहो, तू इन्हें दबा नहीं सकता। तो याद रख, तू किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। स्वर्ग के पट खुल गए, जो नैन खोले आपने। दो कटारे तान ली हैं रूप के प्रताप ने। मृगनयनी, मैं समझ गया कि ये तपस्वन का वेश तुम्हें
तुम्हें लाचार करता है कि कुछ उपदेश करूं, परंतु हे रतिमूर्ति, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो उन बूढ़े खराटों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम के इतना बताओ कि तुमने अपने जीवन के लिए क्या निश्चित किया है? अर्थात वो कौन भाग्यशाली पुरुष है, वो कौन भाग्यशाली पुरुष है जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा और इस कोमल अंग के आलिंगन से जिएगा? यदि सीधे शब्दों में मेरे भावी पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई कट जाती? यदि अश्लील शब्दों से एक कुंवारी कन्या के हृदय को ना शर्माते तो क्या तुम्हारी अलंकार युक्त कविता की ना कट जाती? इस पर भी मैं बताती हूँ। अच्युतम केशवम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधम गोपिका बलवम जानकी नायकम रामचंद्रम बजे। सुन ध्यान लगा ले होश गवा जहाँ भक्ति साधना कहो मेरा। श्री विष्णु का जप करती हूँ और वेदपति है नाम मेरा। मन में यही इच्छा है वो पति प्रभु के शाम मेरा। रहती हूँ पर्वत चोटी पर बस इसी में है आराम मेरा। वैष्णो तेरा लंगर करो, चारों बुझाए तोड़ दो। एक नजर देखे तुम्हें तो दोनों नेत्र फाड़ दो। नास्तिक विष्णु, राक्षस नपात, जगदीश्वर, विष्णु के प्रति ये दुर्वाक्य। निशावर क्रोध पर कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर हुआ जौवन दवाला आगे सुर्खी कपोलों पर। अरे मूर्ख, जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहर नहीं पाती उसे नास्तिक कहते, तुझे शर्म नहीं आती? बोले सुंदरी, तुझे क्या खबर है? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, नास्तिक और आस्तिक की पहचान तो हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को एक ही स्त्री रखने का अधिकार है, परंतु विष्णु माया और लक्ष्मी दो का मालिक है, इसलिए वेद विरुद्ध आचरण करने से वो जरूर नास्तिक है। और तू देव कन्या का प्रतितम बिगाड़ने वाला, जल में नहाती हुई पराई स्त्रियों पर पंजे जानने वाला आज तक है? अरे मूर्ख, तेरा उनके साथ क्या मुकाबला? कहाँ कंकर कहाँ जड़ा, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर, कहाँ बालू कहाँ दीपक, कहाँ मोती कहाँ कंकर। तेरे कब्जे में जो कुछ है सब उसी के घर से आता है। तू फानी है वो ना फानी, तू भिक्षुक है वो दाता है। ओ धर्मात्मा, यदि कोई दूसरा कहलाता तो महादेव अपनी चंद्रहास तलवार मुझे न देते, इसलिए मेरा क्या जिक्र है। मैं चाहूं तो लाख स्त्रियों के साथ भोग विलास करूं, लाखों का सत्यानाश करूं, मुझे पाप नहीं लगता। क्यों? सामर्थ्य को नहीं दोष दसाई, धुआं करे नहीं रवि मुक्षाई। इसलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर दया कर। मैं अपने ऊपर दिया करूं? ये तो मेरा अपना काम है, उचित है मैं तुम पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार भला हो गया? जले हुए दिल से शाप दूं, तुझे भस्म कर दूं, शेयर करूं ताकि तेरी जिंदगी का रिश्ता टूट जाए और तू रोज रोज के पापों से छूट जाए। जले पर्वत से मेरा दिल तो हो जलकर दुखी पर्वत, सती की आह से पर्वत बने ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूँ कि तुझमें पवित्र तपोवन द्वारा शत्रु को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उत्तम प्रयोग कर और मेरे साथ राजमहलों का सुख भोग। राजमहलों का सुख बकता क्या है? होगा ऋषि सूता का जीवन मरण कुटी पर, तेरी सोने की लंका मार दूं मरण कुटी पर। इसमें क्या संदेह है? हरदम वे राज के हैं जब चरण कुटी पर सोने की लाख लंका सदका मरण कुटी पर। परंतु जरा इस बात पर भी ध्यान दे, लवाने ज्योति मुख चंद्र कांति, सौंदर्य शोभ उसकी जवानी है। वृक्षा जलह नदी का रुकती नहीं है जिसकी जवानी, जाती रहेगी तो बस क्या चलेगा
नहीं हाथ या नहीं। ऐ रूप देवी चल साथ मेरे, पूजा करूंगा वर्जित रानी। मंदोदरी को दिल से बुलाया, रानी जो तुम्हारी है, मुखिया रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाए प्यारे पति में मन कर मोर बानी। मेरे लिए जो उसको विसारा, विश्वास खोया अपनी जवानी। ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रहेगी जब ये जवानी। इतनी देर में तो मुझे 100 बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये तेरे ही प्रेम के बोल हैं जो मेरे गुस्सा को रोक रहे हैं। उफ, इतनी देर में कोई दूसरा 100 बार शर्मा जाता, परंतु जो तेरे ही दुर्वाक्य है जो मेरे पवित्र हृदय में शूलियां बोल रहे हैं। घाटा रख लेता तुझे अभी अपने के बारे में, जबरदस्ती अच्छी नहीं मगर चाहत के बारे में। जा जा किस हवा में है, जलाकर पसंद कर सकती हूँ तेरा इशारे में। अगर मैं शाप देती हूँ तो रहती हूँ खसारे में। मैंने बड़ी शांति से ये तब किया है, अगर क्रोध मुझ पर गालिब आएगा तो मुफ्त में मेरे तप का पुण्य और आत्मक बल घट जाएगा। भला से तू लाख दुष्ट और क्रूर है, तुझे जीतने की निस्बत मुझे क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत हो, शांत हो, शांत हो, निर्भय वाला शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना जीतना पुकारती हो, जहर खाकर जहर उतारती हो। मैंने क्या अगर वैष्णो और वैष्णु लोक को उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूं, तेरी ख्याली उम्मीदों को भूल से खो दूं, तो क्या अब मुझे अंगीकार करेगी? 1000 जन्म नहीं ऋषि कन्या इस समय जैसे तुझ पर धिक्कार रही है, उस समय भी धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज इन कोमल जवान से मौत को हंसते हैं, ताजुब है कि खंजर खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। नाक की उपवी पराई खोपड़ी में बांस लगने पर, पुकारे जंग नाखून में जरा सी फांस लगने पर। बस मालूम हो गया, कभी मुंह से तेरे इस तरह अच्छा घी ना निकलेगा। जब तक उंगलियां रहेंगी सीधी कभी घी ना निकलेगा। कर उंगलियां ना टेढ़ी, माला भी कर किसी की, नाखून में लगना जाए जो कोई फांस भी की। परवाह नहीं, जो दिल में आता है वो किया करता हूँ मैं, जो मुझे खा जाए उसे पा लिया कहता हूँ मैं। चिकनी चुपड़ी बातें करती है, क्या नहीं देखती कि तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे मैं खूब जानती हूँ कि तू एक चिकना गड़ा है जो विष्णु भगवान का नाम सुनकर भी अपनी हट पर अड़ा है। क्या तुझे मालूम नहीं कि वो तीनों लोगों का मालिक, बल, तेज और पराक्रम में सबसे बड़ा है। जो काम नहीं करना चाहता उसी पर मजबूर करती है, इसीलिए बार बार उसमें रुपये के बल पर करती है। नीच, अभिमानी, तीनों काल का हाल जानने वाली, अपनी स्वामी से आंख मिलाए तेरी क्या मजाल है। 2 जन्म पहले का ध्यान कर, आखिर तू उसी भी रुपये की जोड़ी का द्वार पार था। उस पुरानी बात को रोकते जाके ताप पे और काबू मैं नहीं ताप पे।
की सदी पलकी दिखाऊंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी, मिटकर तेरी हस्ती मिटाऊंगी। मैं अपने क्रोध की अग्नि से पहले आप जल बुझ जाऊंगी, जलाने को तेरी लंका मैं बिजली बनकर आऊंगी। जल के घर आऊंगी जान की बनकर, करूंगी नाश कराकर दुश्मन जान की बनकर, करूंगी